दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। दुनिया बदल चुकी है। वो दुनिया जिसे आप जानते थे अब बस इतिहास की किताबों में मिलती है। अब हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, द स्पेल और मौत। तेज हवाओं का शोर और दूर बजते सायरन अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का संगीत बन चुके हैं। मेरा नाम समीर है, लेकिन मेरे मोहल्ले वाले यानी न्यू दिल्ली के सबसे गंदे नाले के पास रहने वाले लोग मुझे सनी बुलाते हैं। सनी यानी सूरज। कितनी बड़ी विडंबना है ना। मेरी जिंदगी में उजाला छोड़ो एक मोमबत्ती की रोशनी तक नहीं है। मैं एक अनाथ हूं, एक स्लम रैट। हमारा काम बस इतना है कि हम अमीरों के फेंके हुए कचरे में अपने जीने का सामान ढूंढें। लेकिन आज मेरी किस्मत बदलने वाली थी, या शायद हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब मैं पुलिस स्टेशन के बाहर ठंड में ठिठुर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया था, बस एक अमीरजादे की गाड़ी को घूरा था। लेकिन यहां स्लम वालों का सांस लेना भी जुर्म है। मुझे लगा मुझे जेल होगी, लेकिन तभी मेरे कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। द स्पेल वॉइस। तुम चुने गए हो। नाइटमेयर स्पेल ने तुम्हें अपना वासल स्वीकार किया है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नाइटमेयर स्पेल, वो बीमारी जिसने दुनिया की आधी आबादी को खत्म कर दिया था। जिसे ये बीमारी होती है वो सो जाता है और फिर वो एक दूसरी दुनिया में जागता है। एक ऐसी दुनिया जो नर्क से भी बदतर है। अगर तुम वहां मर गए तो तुम असली दुनिया में भी मर जाओगे। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पुलिस स्टेशन, वो ठंड, वो बदबू, सब गायब हो गया। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं गिर रहा हूं, नीचे और नीचे, एक अनंत गहराई में। जब मेरी आंखें खुली तो मैं दिल्ली में नहीं था। मेरे चारों तरफ बर्फ थी, सफेद, ठंडी, जानलेवा बर्फ। और सामने एक विशाल काला पहाड़ था। वो पहाड़ आसमान को छू रहा था, जैसे कोई दानव बादलों को चीर रहा हो। हवा इतनी तेज थी कि मेरी हड्डियों तक को जमा रही थी। मेरे फटे पुराने कपड़े जो मैंने पहने थे अब और भी पतले लग रहे थे। ये क्या बकवास है? मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन ठंड से मेरे गले से आवाज नहीं निकली। तभी मेरी आंखों के सामने हवा में कुछ सुनहरे अक्षर तैरने लगे, जैसे कोई वीडियो गेम का इंटरफेस हो। सिस्टम वॉइस। फर्स्ट नाइटमेयर शुरू। स्थान बली का पर्वत। जीवित रहने की संभावना 0.01%। 0.01%, मतलब मैं मरने वाला हूं। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। मैं एक पुराने टूटे हुए काफिले के पास खड़ा था। वहां लाशें थीं, बहुत सारी लाशें। वो लोग प्राचीन सैनिकों जैसे लग रहे थे। उनके हाथों में तलवारें और भाले थे, लेकिन अब वो बस बर्फ के नीचे दबे मांस के लोथड़े थे। तभी हवा में एक गंध आई, खून की ताजा गंध, और उसके साथ एक भारी आवाज सुनाई दी, बर्फ के कुचले जाने की आवाज। क्रंच क्रंच। कोई आ रहा था, कोई बहुत भारी। मैं जल्दी से एक टूटी हुई ताड़ी के पीछे छिप गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने झांक कर देखा। वो एक इंसान नहीं था, वो एक हैवान था, करीब 7 फीट लंबा। उसका शरीर सड़े हुए मांस और काली हड्डियों से बना था। उसकी आंखों की जगह 2 नीली आग जल रही थी, और उसके हाथ में एक जंग लगी हुई विशाल तलवार थी। वो एक अबोमिनेशन था। वो क्रीचर लाशों को देख रहा था, शायद खाने की तलाश में था, और मैं जानता था कि मैं उसका अगला नाश्ता बनने वाला हूं। सोच समीर सोच, मैंने खुद से कहा। तू स्लम का लड़का है, तूने भूखे कुत्तों से रोटी छीनी है, तो यहां ऐसे नहीं मर सकता। मुझे एक हथियार चाहिए था। मेरी नज़र मेरे पास पड़ी एक लाश पर गई। उसके कमरबंद में एक छोटा सा खंजर था, लेकिन वो लाश उस हैवान से सिर्फ 10 कदम दूर थी। अगर मैं हिला तो वो मुझे सुन लेगा। मैंने एक गहरी सांस ली। ये करो या मरो का वक्त था। जैसे ही वो हैवान दूसरी तरफ मुड़ा, मैंने छलांग लगाई। मैं बर्फ पर गिरा और मैंने खंजर उठा लिया।
लेकिन मेरी किस्मत हमेशा की तरह खराब थी। मेरा पैर एक सूखी हड्डी पर पड़ा। सन्नाटे में हड्डी टूटने की वो कड़क आवाज़ किसी बम धमाके जैसी लगी। वो हैवान रुक गया। धीरे से उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। उसकी नीली आंखें सीधे मेरी आत्मा में झांक रही थी। उसके गले से एक भयानक गुर्राहट निकली। उसने अपनी तलवार उठाई और मेरी तरफ दौड़ा। समीर ने अभी अभी अपनी नई जिंदगी शुरू की थी और ऐसा लग रहा था कि अगले 10 सेकंड में वो खत्म भी होने वाली थी। क्या एक मामूली स्लम का लड़का एक प्राचीन राक्षस का सामना कर पाएगा? पिछले एपिसोड में हमने देखा कि समीर, पुरानी दिल्ली का एक आम लड़का, एक अनजान बर्फीली दुनिया में फंस चुका है। उसके सामने एक प्राचीन मरा हुआ सैनिक, एक हैवान, तलवार लेकर खड़ा है। समीर के पास सिर्फ एक छोटा खंजर है और बचने की कोई उम्मीद नहीं। जैसे ही उस हैवान ने अपनी विशाल तलवार हवा में लहराई, समीर का दिमाग चीखा, हट जाओ। मैंने सोचने का इंतजार नहीं किया। मेरा शरीर अपने आप हरकत में आया। मैं जमीन पर अपनी दाईं तरफ लुढ़क गया। अगले ही पल एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और लकड़ी टूटने की जोरदार आवाज आई। जहां मैं 1 सेकंड पहले खड़ा था, वहां उस हैवान की तलवार ने टूटी हुई गाड़ी के पहिए के 2 टुकड़े कर दिए थे। बर्फ का ठंडा पानी मेरे कपड़ों में घुस रहा था। वो हैवान रुका नहीं। उसने अपनी तलवार खींची और दोबारा मेरी तरफ मुड़ा। उसकी स्पीड उसके विशाल शरीर के हिसाब से नामुमकिन थी। भाग समीर, ये गली की लड़ाई नहीं है। मैं उस टूटी हुई गाड़ी के मलबे के नीचे घुस गया। वहाँ बहुत अंधेरा था और जगह बहुत तंग थी। मेरे चेहरे के पास किसी की जमी हुई लाश का हाथ था। तभी मुझे भारी कदमों की धमक सुनाई दी। वो मेरे ठीक ऊपर था। मैं अपनी सांसें रोककर लेटा रहा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं वो हैवान मेरे दिल की आवाज़ ना सुन ले। उसकी तलवार की नोक लकड़ी के तख्तों के बीच से अंधा आई, मेरे नाक से सिर्फ 2 इंच दूर। वो अंधेरे में टटोल रहा था। मैं जानता था कि मैं उससे जीत नहीं सकता। मुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करना था, कायरता। मैं धीरे धीरे बिना कोई आवाज़ किए मलबे के दूसरे छोर की तरफ खिसका। तभी उस हैवान के गुर्राने की आवाज़ थोड़ी दूर होती गई। शायद उसे लगा मैं भाग गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने फिर से वो जादुई शब्द तैरने लगे। आपने मृत्यु का सामना किया और जीवित बचे। स्थिति हाइपोथर्मिया शुरू हो रहा है। हाइपोथर्मिया मतलब ठंड मुझे मार रही थी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। मैं मलबे से बाहर निकला। सामने एक लाश पड़ी थी जिसने मोटे फर का लबादा पहना था। मैंने कांपते हाथों से वो लबादा खींचा और खुद पर लपेट लिया। अब मुझे थोड़ा गर्म महसूस हो रहा था। सिस्टम ने मुझे मेरा मकसद बताया। पर्वत के शिखर पर पहुंचें और देवताओं को बलि अर्पित करें। मैंने पहाड़ की चोटी की तरफ देखा। वहां बादलों के बीच एक विशाल जंजीर लटक रही थी और एक मंदिर दिखाई दे रहा था। मुझे ऊपर जाना था। मैं आगे बढ़ा ही था कि मुझे काफिले के सबसे आगे एक टूटा हुआ आलीशान रथ दिखा और उसके पास एक अजीब सी लाश थी। वो एक नौजवान था जिसका शरीर पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अजीब बात यह थी कि उसका शरीर सड़ नहीं रहा था, जैसे वो बस सो रहा हो। उसके सीने पर लिखा था टेम्पल स्लेव, मंदिर का दास। उसके पास एक लकड़ी का मुखौटा पड़ा था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, सिस्टम ने मुझे चेतावनी दी। स्मृति प्राप्त हुई, वीवर का मुखौटा, श्रेणी दिव्य। चेतावनी, क्या आप भाग्य को चुनौती देना चाहते हैं? डिवाइन मतलब सबसे कीमती। लेकिन मेरे पास खुश होने का वक्त नहीं था। हवा का रुख बदला और उसके साथ एक डरावनी आवाज़ आई, जैसे हजारों कीड़े एक साथ रेंग रहे हों। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पहाड़ के नीचे से अंधेरे में से हजारों की तादाद में काली परछाइयाँ ऊपर आ रही थी। वो आदमखोर कीड़े थे जो यहाँ फैली लाशों को खाने आ रहे थे और मैं उनके रास्ते में था। लानत है। मैंने वो मुखौटा अपनी जेब में डाला। मुझे भागना था, लेकिन रास्ता बंद था। वो बड़ा वाला राक्षस अब भी वहीं घूम रहा था। पीछे मौत की फौज थी और सामने मौत का पहरेदार। तभी मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया। अगर मैं उस टेम्पल स्लेव की जगह ले लूं, अगर मैं खुद को जंजीरों में बांध लूं और लाश जैसा बर्ताव करूं, क्या वो राक्षस मुझे अपना साथी समझेगा? कीड़ों की आवाज़ अब और पास आ गई थी। मैंने एक गहरी सांस ली। चल बेटा सनी, आज तेरी एक्टिंग का असली टेस्ट है। मैंने वो भारी लोहे की जंजीरें उठाईं और खुद को उनसे लपेटना शुरू किया। तभी मुझे अपने ठीक पीछे बर्फ पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। राक्षस वापस आ गया था। समीर ने अपनी जान बचाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया है। लेकिन क्या एक चालाक इंसान एक बिना दिमाग वाले हैवान को धोखा दे पाएगा, या फिर सनी की चालाकी ही उसकी मौत बन जाएगी? पिछले एपिसोड में हमने छोड़ा था कि समीर अपनी जान बचाने के लिए एक पागलपन भरा जुआ खेल रहा था। मौत की फौज, वो आदमखोर कीड़े नीचे से ऊपर आ रहे थे और ऊपर वो विशालकाय हैवान खड़ा था। समीर के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि वो एक लाश होने का नाटक करे। समीर ने खुद को उस टेम्पल स्लेव की जंजीरों में लपेट लिया। लोहे की वो जंजीरें बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थीं, जैसे वो उसकी त्वचा को जला रही हों। वो अपनी सांसें रोककर उस मरे हुए गुलाम की बगल में लेट गया। माहौल में एक भयानक सन्नाटा था,
जिसे सिर्फ समीर की तेज धड़कनें तोड़ रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उसकी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। तभी जमीन हिलने लगी। धम धम धम। वो हैवान वापस आ गया था। उसके भारी कदम बर्फ को कुचल रहे थे। समीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे उस राक्षस की सड़ी हुई और पुरानी बदबू आ रही थी, जैसे किसी कब्र को सदियों बाद खोला गया हो। वो कदम समीर के ठीक पास आकर रुक गए। समीर के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, आज नहीं, प्लीज़ भगवान, आज नहीं। अचानक एक और आवाज़ आई, किट किट किट, जैसे हज़ारों सूखी लकड़ियाँ एक साथ टूट रही हों। वो कीड़े पहुँच चुके थे। समीर ने अपनी पलकों के बीच से हल्का सा झांका। वो नज़ारा किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफ़ी था। अंधेरे में से दर्जनों नहीं सैकड़ों कीड़े निकल रहे थे। वो किसी बड़े केकड़े और मकड़ी का मिश्रण लग रहे थे। उनका कवच काला और चमकदार था और उनके मुंह से राल टपक रही थी। वो सीधे उस हैवान की तरफ लपके। वो हैवान जो अब तक समीर के लिए यमराज बना हुआ था, उन कीड़ों की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में जल रही नीली आग भड़क उठी। उसने अपनी विशाल जंग लगी हुई तलवार हवा में लहराई। हवा को चीरते हुए तलवार नीचे आई और एक ही बार में उसने 4 कीड़ों को मसल दिया। काला खून बर्फ पर बिखर गया। समीर समझ गया कि यही मौका है। वो दोनों आपस में लड़ने में व्यस्त थे। कीड़े उस हैवान को खाने की कोशिश कर रहे थे और हैवान उन्हें मसल रहा था। ये नर्क की लड़ाई थी और समीर को इसके बीच से ही गुजरना था। समीर ने धीरे से जंजीरों को अपने शरीर से हटाया। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बगल में पड़ी उस लाश की जेब टटोली और वो लकड़ी का मुखौटा, वीवर का मुखौटा निकाल लिया। उसने उसे अपनी फटी हुई जेब में डाला। ये बाद में काम आएगा, उसने सोचा। अब उसे उस टूटे हुए रथ से बाहर निकलना था। वो पेट के बल बर्फ पर रेंगने लगा। कोहनियाँ छिल रही थीं, घुटने दर्द कर रहे थे, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। पीछे लड़ाई और तेज हो गई थी। कीड़ों की चीखें और हैवान के गुर्राने की आवाज़ें गूंज रही थीं। एक कीड़ा उछलकर समीर के काफ़ी करीब गिरा। उसका आधा शरीर कटा हुआ था। समीर ने अपनी चीख को गले में ही दबा लिया और रेंगता रहा। आखिरकार वो उस खूनी मैदान से थोड़ा दूर निकल आया। वो एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। ठंडी हवा उसके फेफड़ों में छुरियों की तरह चुभ रही थी। मैं जिंदा हूँ, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने फिर से वो सुनहरे अक्षर तैरने लगे। सिस्टम का मैसेज, आपने एक असंभव स्थिति में जीवित रहने का हुनर दिखाया है। आपकी मानसिक दृढ़ता, मेंटल रेजिलियंस बढ़ी है। फर्स्ट नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ है। समीर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। हाँ, मुझे पता है खत्म नहीं हुआ है। असली मुसीबत तो अब शुरू होगी। उसने अपनी नज़र ऊपर पहाड़ की चोटी पर जमाई। वहाँ काले बादलों के बीच वो मंदिर अभी भी धुंधला सा दिखाई दे रहा था। रास्ता सीधा ऊपर की तरफ था। खड़ी चढ़ाई, जानलेवा ठंड और ना जाने और कितनी मुसीबतें। समीर ने उस मरे हुए गुलाम से चुराया हुआ फर का लबादा अपने चारों तरफ और कस लिया। उसने अपने छोटे से खंजर को हाथ में मजबूती से पकड़ा। चल समीर, उसने खुद से कहा, अगर तू स्लम में भूखा रहकर नहीं मरा तो इस पहाड़ पर जमकर भी नहीं मरेगा। उसने पहला कदम आगे बढ़ाया। बर्फ उसके घुटनों तक थी। हर कदम एक जंग जैसा था। हवा इतनी तेज थी कि उसे धक्का दे रही थी, जैसे कह रही हो, वापस जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, उसे अजीब चीजें दिखाई देने लगी। बर्फ के नीचे दबे हुए पुराने खंभे, टूटी हुई मूर्तियां। ये जगह कभी कोई महान शहर रही होगी, लेकिन अब ये सिर्फ एक कब्रिस्तान थी। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद समीर की हालत खराब होने लगी। भूख उसके पेट में मरोड़ उठ रही थी। उसे याद आया कि उसने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, असली दुनिया में भी और यहाँ भी। तभी उसकी नज़र एक गुफा जैसी दरार पर पड़ी। वो हवा से बचने के लिए वहाँ थोड़ा सुस्ताने का सोचने लगा, लेकिन जैसे ही वो उस दरार के पास पहुँचा, वो ठिठक गया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। समीर ने सिस्टम की मदद लेने की सोची। उसने मन में कहा, मेरा स्टेटस दिखाओ। हवा में एक पारदर्शी स्क्रीन खुल गई। नाम सनी समीर। रैंक स्लीपर स्लीपर। क्लास कोई नहीं। एट्रीब्यूट गुण फेटेड फेटेड। समीर की नज़र उस आखिरी शब्द पर अटक गई। फेटेड, इसका क्या मतलब था? सिस्टम ने विवरण दिखाया। फेटेड भाग्य का एक अजीब धागा आपसे जुड़ा है। आप अक्सर ऐसी घटनाओं का सामना करेंगे जो असंभव है। कभी ये आपके लिए वरदान होगा तो कभी श्राप। संक्षेप में, किस्मत आपकी सगी नहीं है, लेकिन वो आपको अकेला भी नहीं छोड़ेगी। समीर ने अपना माथा पीट लिया। वाह, मतलब मेरी बदकिस्मती को अब एक ऑफिशियल नाम मिल गया है। तभी उस गुफा के अंधेरे से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। ये नीली नहीं थीं जैसी उस हैवान की थीं, ये लाल थीं, खून जैसी लाल। समीर पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर फिसला। वो लुढ़कता हुआ थोड़ा नीचे गया और एक पत्थर के सहारे रुका।
गुफा से जो चीज़ बाहर निकली वो कोई राक्षस नहीं था, वो एक इंसान था, या कम से कम वो इंसान जैसा दिखता था। उसने काले रंग का कवच पहना हुआ था जो बहुत ही आधुनिक और स्टाइलिश लग रहा था, बिल्कुल किसी साईफाई फिल्म जैसा। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जो हल्की रोशनी छोड़ रही थी। समीर हैरान रह गया, इस प्राचीन बर्बाद दुनिया में ऐसा आधुनिक कवच। वो शख्स समीर की तरफ बढ़ा, उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसने अपना हेलमेट हटाया, अंदर से एक खूबसूरत चेहरा निकला, तीखी नाक, सुनहरे बाल और एक घमंडी मुस्कान। उसने समीर को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो किसी कीड़े को देख रहा हो। अरे वाह, वो अजनबी बोला। उसकी भाषा बिल्कुल साफ थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा लहजा था। मुझे लगा था इस फर्स्ट नाइटमेयर में मैं अकेला हूँ। तुम कौन हो और तुम इतने फटेहाल क्यों दिख रहे हो? समीर को गुस्सा आया, लेकिन उसने दबा लिया। यह आदमी ताकतवर लग रहा था। मैं सनी हूँ, समीर ने संभल कर जवाब दिया, और मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। अजनबी हंसा, दिख रहा है, मेरा नाम कास्टर है और लगता है कि हम दोनों को एक ही पहाड़ चढ़ना है, लेकिन एक समस्या है। कास्टर ने अपनी तलवार की नोक समीर की गर्दन की तरफ कर दी। ये ट्रायल परीक्षा सिर्फ एक विजेता के लिए है, संसाधन कम है और मुझे अपना हिस्सा किसी स्लम रैट के साथ बांटने का कोई शौक नहीं है। समीर का दिल बैठ गया। उसने अभी एक राक्षस से जान बचाई थी और अब एक इंसान उसकी जान लेने पर तुला था। क्या फेटेड एट्रीब्यूट का यही मतलब था? एक मुसीबत से निकलो और दूसरी में फंस जाओ। कास्टर की तलवार समीर की गर्दन को छू रही थी। कोई आखिरी शब्द? कास्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। समीर ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी उंगलियां उस लकड़ी के मुखौटे को छू रही थी और उसके दूसरे हाथ में वो छोटा सा खंजर था। हाँ समीर ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। शब्द तो बहुत हैं, लेकिन पहले तुम पीछे देखो। कास्टर ने इसे एक मजाक समझा। क्या पुराना तरीका है, तुम्हें लगता है मैं उस पर विश्वास करूंगा? लेकिन तभी कास्टर के पीछे की बर्फ फटी और जो चीज बाहर निकली उसने साबित कर दिया कि समीर की बदकिस्मती दरअसल दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। आखिर कास्टर के पीछे क्या है? क्या समीर अपनी चालाकी से इस नए दुश्मन को मात दे पाएगा या फिर ये नया खतरा दोनों को निगल जाएगा? कहानी अभी शुरू हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और जबरदस्त कहानी के साथ।